हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हमने अभी न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न देखा, न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में जाना है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें, जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को इंक्लूड करके 25 मार्क्स का जो होता है, तो दोस्तों उसके लिए हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अगर तैयारी करें तो हमारी तैयारी अच्छी रहेगी। क्योंकि क्या है ना कि अगर हमें किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी का उसका अगर अच्छे से पता होगा, तब हम कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ट्रू एंड फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तभी तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पार्ट ए और पार्ट बी के लिए हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जाम की, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन सीरीज रहेंगे हमारे पेपर 2 से रहेंगे, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से, ठीक है। तो आज भी हम कम से कम 1 से लेकर 22 यानी कि 1 से लेकर 22, 1 से लेकर 22 तक प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हमें एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और हमने कैसे करना है उनको, ठीक। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, बालक का विकास किसका परिणाम है, ठीक है। अब ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक, आपको वैकल्पिक प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सत्य ऐसा तो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बालक का विकास किसका परिणाम है, आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, माता पिता का, ठीक है, यहाँ पर वातावरण का, ठीक है, या वातावरण वंशानुक्रम अंतःक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव वहां मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शंस मिलेंगे और आपको कोई एक विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। अगर ये आपको अति लघु प्रश्न में पूछा जाए 2 नंबर में, बालक का विकास किसका परिणाम है, तब आपको बताना होगा बालक का विकास जो है किसका परिणाम होता है। दोस्तों बालक के विकास की अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं, एक तो है हमारा वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है, जिसमें बच्चे के विकास पर एक तो थोड़ा हेरिडिटरी उस पर उसका परिणाम रहता है, माता पिता से जो उसको मिला होता है, ठीक है, और दूसरा वातावरण, जिस प्रकार का उसका आसपास का वातावरण होगा उसके अनुसार उसका विकास होगा, ठीक है। तो दोस्तों विकास किसका परिणाम होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने बता दिया, आपको वेरी शॉर्ट। अब आपको ये ट्रू एंड फॉल्स में कैसे देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है या नहीं है, तब आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तभी तो आप उसको ट्रू कर सकते हैं, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप ट्रू कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी अगर हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से करेंगे तो बेस्ट रहेगा, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें आ जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पता होगा, बालक का विकास, बालक के विकास का परिणाम, यहाँ वंशानुक्रम होगा लिखा हुआ और यहाँ डेट होगा। जब आपको वातावरण के बारे में पता होगा तभी आप उसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका हम इसके माध्यम से अपने पेपर की प्रिपरेशन करें, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध किससे होता है। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन का संबंध किससे होता है। मैच्योरेशन क्या है दोस्तों, किसी भी चीज में परिपूर्ण होना, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है परिपक्वता का संबंध किससे होता है। तो परिपक्वता का संबंध अगर हम मानव विकास से करें तो परिपक्वता का संबंध जो है विकास से होता है, ठीक है, जिसमें हमारे विभिन्न विकास आ जाते हैं, हमारा संज्ञान विकास, संज्ञानात्मक विकास आ गया, भाषा विकास आ गया, ठीक है, सामाजिक विकास आ गया, संवेगात्मक विकास आ गया, अन्य विकास आ गए, जिसमें परिपक्वता। तो दोस्तों परिपक्वता का संबंध विकास से होता है, विकास
से होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछ लिया जाएगा परिपक्वता का संबंध है, उसमें एक तो दिया होगा आपको विकास से, ठीक है, अभिवृद्धि से, या अन्य। चार, दो क्वेश्चन एक तो होगा, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप उसको सही लगा देंगे कि विकास से होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? जब हम किसी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? संज्ञान कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉग्निशन कर रहे हैं उसका। तो किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया को संज्ञान कहा जाता है। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है संज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो आप संज्ञान को परिभाषित करते कहेंगे किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। इस तरीके से आपको एक वाक्य में इसका आंसर दे देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों विकास जब बच्चा गर्भ में होता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें कर देंगे प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की ने दिया है। 6, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? मैक्सवेल के अनुसार दोस्तों संवेग 14 प्रकार के होते हैं। बेसिक का तो हमें पता है, ठीक है ना, हंसना, रोना या खुश होना, भूख लगना, ये सारे। लेकिन 14 प्रकार के हमारे संवेग हैं, यानी कि इमोशन जो है हमारे 14 प्रकार के हैं। संवेग 14 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीखना किसे कहा जाता है? दोस्तों जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं उससे पूर्व क्या करते हैं? हम कोई घटित व्यवहार करते हैं। घटित व्यवहार के साथ साथ जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उस क्रिया के दौरान जो हमारा व्यवहार चल रहा होता है उस व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो एक अनुभव के रूप में बदलाव देता है या परिणाम होता है, ठीक है। तो दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कह रहे सीखना किसे कहा जाता है? तो व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, या व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या राइटर्स हैं, तो दोस्तों इनके क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। वहां दे देंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत है वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, चॉम्स्की या थॉर्नडाइक, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन के लिए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं बुद्धि जो है हमारी एक कितने प्रकार की होती है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, 3 प्रकार की बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यहाँ पर बात हो रही है मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो मूर्त व्यक्ति, जैसे कि ये है कि मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति, या हम कह सकते हैं वह व्यक्ति जो यंत्रों का प्रयोग करता हो, यंत्रों का मतलब हो गया मशीनों का प्रयोग करता हो, ठीक है, तो या मशीनों से उसका ज्यादा लगाव हो या मशीनों के साथ कार्य करता हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति में क्या है, यांत्रिक बुद्धि है या मूर्त बुद्धि है,
ठीक है, तो उन व्यक्तियों को मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो मूर्त बुद्धि किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है, हम कह सकते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक हो गए, ठीक है, फायरमैन हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गए, ठीक, इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बताए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आपको ये आ जाए मूर्त बुद्धि निम्नलिखित में से मूर्त बुद्धि पाई जाती है, इस तरीके से आएगा, तो वहां बहुत सारे होंगे, किसी में ऑप्शन में लेखक होगा, किसी में शिक्षक होगा, किसी में नेता होगा, ठीक है, लेकिन आपको इनमें से अगर कोई ऑप्शन पता होगा तब आप इसमें लिख सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति यांत्रिक से संबंधित हो, यांत्रिक मतलब यंत्रों से या मशीनों से संबंधित कार्य करता हो, वह व्यक्ति की बुद्धि मूर्त बुद्धि होगी, ठीक है। बुद्धि के प्रकार लिखिए, अभी बताए थे मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि जैसे मैंने बताया मैकेनिक, फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। अमूर्त बुद्धि पाई जाती है राइटर्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, सोशल राइटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, इनमें पाई जाती है, ठीक। सामाजिक बुद्धि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, लीडर्स हो गए, ठीक है, इन लोगों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर आ जाएगा भाषा बुद्धि परीक्षण, भाषा बुद्धि परीक्षण, यानी कि लैंग्वेज इंटेलिजेंट टेस्ट। उसके बाद आ जाएगा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, लैंग्वेज इंटेलिजेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट। व्यवहार किसके द्वारा होता है, यानी कि व्यवहार जो प्रदर्शित होता है दोस्तों, हम व्यवहार कब करते हैं या कब प्रदर्शित करते हैं, कब घटित करते हैं। तो व्यवहार जो है, व्यवहार घटित होने के लिए प्राणी और उद्दीपक की जरूरत होती है, प्राणी और उद्दीपक, उद्दीपक के लिए होता है और प्राणी के द्वारा होता है। तो व्यवहार प्राणी और उद्दीपक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीखना कैसी प्रक्रिया है। सीखना जैसे कि दोस्तों हम सभी कहते हैं, बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, जब उसका जन्म होता है, जन्म से कुछ ना कुछ सीखता है और मृत्यु तक जीवन भर सीखता रहता है। तो सीखना कभी खत्म नहीं होता, हर स्टेज पर, हर सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सीखना क्या है, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं सीखना कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली, निरंतर चलने वाली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवधान के प्रकार। दोस्तों अवधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऐच्छिक अवधान, ऐच्छिक अवधान, दूसरा होता है अनैच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान, ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बालक के सामाजिक विकास में सहायक कारक कौन कौन से हैं।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बालक के सामाजिक विकास में सहायक कारक कौन कौन से हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बालक के सामाजिक विकास में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास, सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं माता पिता हो गए, माता पिता, परिवार, ठीक है, पड़ोस, दोस्त, विद्यालय, शिक्षक, समुदाय, समाज, ठीक है, समाज के बाद आ जाएगा संस्कृति, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा धर्म। ये सभी बच्चे के सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, माता पिता, परिवार, पड़ोस, दोस्त, ठीक है ना, उसका विद्यालय, शिक्षक, समुदाय, समाज और संस्कृति और उसका धर्म, जिसमें बच्चा इन सभी चीजों के साथ साथ हम कह सकते हैं इन सभी से क्या सीखता है बच्चा, सामाजिक विकास सीखता है या सामाजिक कौशल सीखता है, या इन सभी के आसपास या इन सभी के बीच में केंद्रित होकर एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। ये सहायक कारक है सामाजिक विकास के, ठीक है। 16 देखिए, बालक के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका कौन निभाता है। तो दोस्तों सबसे प्रथम भूमिका किसने निभाई है, माता पिता और परिवार में। तो माता पिता और परिवार, सबसे अधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है। तो सबसे गहन और जटिल जो अवस्था है तो आपको पता होना चाहिए किशोर अवस्था है, और सामाजिकरण भी किशोर अवस्था में होता है, किशोरावस्था, ठीक। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र पूछे इन्होंने। यहाँ पर अगर आपको व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार भी आ जाए तब भी आंसर एक ही रहेगा, क्षेत्र आ जाए तब भी आंसर एक ही रहेगा। तो व्यक्तिक भिन्नता आप सभी जानते हैं, व्यक्तिक भिन्नता क्या है, कोई भी दो व्यक्तियों के पाए जाने वाले अंतर, ठीक है। तो दोस्तों उन अंतरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भिन्नता के प्रकार या भिन्नता के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में हमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, या किस किस प्रकार की हमें भिन्नता देखने को मिल सकती है दो व्यक्ति में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके क्षेत्र है, पहला तो हो जाएगा आपका शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण या संरचना, ठीक है। शारीरिक रूप से दो व्यक्ति अलग अलग होंगे, ठीक है, उनकी बुद्धि अलग होगी, उनकी रुचि अलग होगी, है ना, उनके संवेग अलग होंगे, ठीक है, उनमें सामाजिक गुण अलग होगा, सामाजिक गुण यानी सोशल क्वालिटी अलग होगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं भाषा उनकी अलग होगी, ठीक है, सीखने का तरीका अलग होगा, सीखने का तरीका, ठीक है। शारीरिक लक्षण, बुद्धि, रुचि, संवेग, सामाजिक गुण, भाषा, सीखने का तरीका यानी कि अधिगम प्रक्रिया अलग होगी, अधिगम शैली जिसे हम कहते हैं स्टाइल ऑफ लर्निंग, है ना, यौन और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, यौन सेक्स, ठीक है। तो व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, शारीरिक लक्षण हो गया, शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है, बुद्धि में भिन्न भिन्न होंगे, रुचि में अलग अलग होंगे, संवेग उनके अलग अलग होंगे, सामाजिक गुण भी अलग होंगे, भाषा उनकी अलग होगी, सीखने का तरीका अलग होगा, अधिगम प्रक्रिया अलग होगी उनकी, यौन उनका अलग होगा, और व्यक्तित्व यानी कि उनकी पर्सनैलिटी भी अलग होगी, ठीक है। 19 देखिए, मानव विकास किन अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि मानव का जब जन्म होता है तो वह किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो दोस्तों सभी जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा आपका गर्भावस्था, ठीक है, यानी कि प्रसव पूर्व गर्भावस्था। उसके बाद आ जाएगा जन्म के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद आएगा किशोरावस्था, ठीक।
उसके बाद आ जाएगा वयस्क या प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था, ठीक है, या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इन 5 अवस्थाओं से 1 2 3 4 5 अवस्थाओं से मानव का विकास गुजरता है। 20 देखिए, प्रसव पूर्व अवस्था कितने प्रकार की होती है। प्रसव पूर्व अवस्था देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने किया था, एक तो ओवम हो गई, ओवम जिसे बीज अवस्था कहते हैं, चलो हिंदी में लिखते हैं, जब नहीं पता तो बीज अवस्था, ठीक है, भ्रूण अवस्था, भ्रूण और भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था। यानी कि आपका एक हो जाएगा ओवम, फीटस, एम्ब्रियो। इंग्लिश में बीजावस्था ओवम हो जाएगी आपका, भ्रूण अवस्था या फीटस हो जाएगा, और भ्रूणीय अवस्था आपकी एम्ब्रियो हो जाएगी। 21 देखिए दोस्तों, खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी कि खिलौनों की आयु या अवस्था या एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की अवस्था या आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था को, ठीक। 22 देखिए, यांत्रिक बुद्धि किस बुद्धि को कहा जाता है, अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने, यांत्रिक बुद्धि मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को, ठीक है। तो दोस्तों आज भी हमने पूरे 22 क्वेश्चन कर लिए, जिससे हमारे क्या है, हमारे पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाकर 15 नंबर का हमारा पार्ट ए होगा, 10 नंबर का हमारा पार्ट बी होगा। तो 25 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी नहीं कह सकते इनमें से ही आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रिपरेशन हमारी ऐसी चलती रहेगी, है ना। और बाकी अगर हम इसमें बात करें ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो कि पार्ट सी के जो क्वेश्चन है हमारे पार्ट सी में, जिसमें हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन उन्होंने बोले हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं हमने, है ना, 2 बोले हैं ना, 2 करने हैं। तो इसमें आपका एक तो विकास के सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, या कोई भी उपागम। उपागम में हमने किया था संज्ञानात्मक उपागम किया था, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किया था, है ना, यानी कि कॉग्निशन अप्रोच किया था, ठीक है ना, सोशल अप्रोच किया था। तो ये इनमें से कोई भी एक अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें व्यवहारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, व्यवहार दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि एक तो आपका इसमें से आ जाएगा यूनिट 4 में से और यूनिट फर्स्ट में से आपके जो लघु क्वेश्चन जो बनेंगे पार्ट सी के लिए, ठीक है। अगर पार्ट डी की बात करें हम, लॉन्ग क्वेश्चन की, पार्ट डी की, तो पार्ट डी में हमने केवल एक क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन आपको कोई थ्योरी भी मिल सकती है, यानी कि सिद्धांत आपके आ सकता है कुछ भी, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास भी आ सकता है, अभिवृद्धि और विकास आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग बन जाएगा। केस हिस्ट्री मेथड भी आ जाएगा, व्यक्तिक अध्ययन विधि, व्यक्तिक अध्ययन विधि, कौन कौन सी विधियां हैं मैंने आपको करा दी है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आप टॉपिक कुछ हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए पार्ट सी के लिए और पार्ट डी के लिए, ये कुछ जो टॉपिक्स है इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इन्हीं से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और, पार्ट सी में आपका टीकाकरण भी आ सकता है, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, टीकाकरण की तालिका भी वो पूछ सकते हैं 5 नंबर,
ठीक है, तो ये आप प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी पार्ट ए और पार्ट बी की हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी, ये तो मैंने आपको कराया है, इसके अलावा भी मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी आपको, ठीक है। मैचिंग्स भी आपको अलग अलग पेपर वाइज कराऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कम समय में अच्छी तैयारी होगी हमारी, टाइम तो बहुत कम बचा है हमारे पास, बाकी हमारे 3 या 4 दिन दिवाली पर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी दिवाली तक क्लासेस हो सकता है आपको 1-2 दिन छोड़ के आपको क्लास करूँ, अल्टरनेटिव क्लासेस मिले आपको, रेगुलर नहीं मिल पाएंगे दिवाली के टाइम पर, है ना। आप भी थोड़े बिजी रहेंगे, मैं भी थोड़ा घर में बिजी रहूंगी, लेकिन हाँ कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी प्रिपरेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।